सर सर भाई अलर्ट है यार, मैं ले रहा हूँ दोस्त। शुक्रवार को गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर के इंडस्ट्रियल एरिया में 6 घंटे तक दहशत फैली रही। पुलिस ने 6 घंटे तक इंडस्ट्रियल एरिया के कई रास्तों को बंद रखा। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे रात के अंधेरे में एक जानवर इंडस्ट्रियल एरिया में घुस आया और उसके बाद शुक्रवार सुबह से ही दोपहर तक कैसे पूरे इलाके में दहशत फैली रही। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इस अरावली पर्वतमाला में कई जंगली जानवर है। ऐसे में जंगली जानवर अपना वर्चस्व जमाने के लिए या फिर खाने पीने की वस्तुओं के लिए खोज में वो रिहायशी एरिया में आ जाता है। शुक्रवार को भी गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक तेंदुआ घुस आया और तेंदुआ जब सुबह लगभग 7 बजे इंडस्ट्रियल एरिया में देखा गया तो उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुरुग्राम पुलिस और वन्य जीव संरक्षक मौके पर पहुंचे। लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को रेस्क्यू किया जा सका, लेकिन रेस्क्यू से पहले पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। काफी दूर तक गुरुग्राम पुलिस ने नाकाबंदी कर दी ताकि कोई भी इंसान इस जद में ना आ पाए कि अगर तेंदुआ यहां से भागने की कोशिश करे तो वो किसी को अपना शिकार बना ले। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर एरिया में सेक्टर 8 में प्लॉट नंबर 372 के सामने ये तेंदुआ झाड़ियों में जाकर छिप गया और लगभग 6 घंटे तक ये उसी इलाके में बैठा रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां पर जाल मंगाए, इसके अलावा गाड़ियों से रास्ता रोककर उस तेंदुए को घेरे रखा। लगभग 6 घंटे, सुबह लगभग 7 बजे से और दोपहर 2 बजे तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लगातार नाकेबंदी करती रही, कॉर्डन ऑफ करती रही ताकि तेंदुआ यहां से बचकर निकल ना पाए। उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वन्य जीव संरक्षक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने मिलकर इस तेंदुए को ट्रायंगलाइज किया, जिसके बाद तेंदुआ जब बेहोश हो गया तो उसके बाद जाल डालकर तेंदुए को यहां से रेस्क्यू किया गया। जैसे ही तेंदुआ ट्रायंगलाइज हुआ, उसको बेहोश किया गया, उसके बाद तुरंत वहां पर भीड़ लग गई और तेंदुए को बड़ी ही सावधानी से पिंजरे में डालकर यहां से ले जाया गया। जब तेंदुए को 6 घंटे बाद यहां से रेस्क्यू किया गया तो आसपास काम करने वाले कामगारों ने राहत की सांस ली, जिनकी सांसें सुबह 7 बजे से अटकी हुई थी, जो लगातार 6 घंटे तक टकटकी लगाकर बैठे हुए थे कि कब तेंदुए को यहां से रेस्क्यू किया जाए और लोगों के अंदर जो दहशत है वो खत्म की जा सके। ये रेस्क्यू की वो तस्वीरें हैं जब इस तेंदुए को ट्रैंगलाइज किया गया और उसके बाद इसको यहां से रेस्क्यू किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि ये तेंदुआ लगभग 2 से 2.5 साल का है और इस इलाके में ये अपना वर्चस्व जमाने के लिए, चूंकि आईएमटी मानेसर सेक्टर 8 का एरिया अरावली से बिल्कुल सटा हुआ है और इलाके में अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये नर तेंदुआ इस इलाके में घुस आया और रात के अंधेरे में जब वो किसी खाने की तलाश में यहां पर घूम रहा था, उसी समय यहां पर दिन निकल गया और उसके बाद ये तेंदुआ अपने आप को बचाने के लिए इन झाड़ियों में छिप गया। कई घंटों तक चले इस रेस्क्यू के बाद वन्य जीव संरक्षक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देखो, ये सुबह 7 बजे के आसपास मतलब हमारे पास फर्स्ट मेरे पास मैसेज आया था, तो उसी टाइम हमारी टीम एकदम, जैसे व्हाट्सएप आजकल तो ये मीडिया का भी काफ़ी अच्छा योगदान है कि टाइमली हमारी टीम पहुंच जाती है, रेस्क्यू टीम। तो जैसे ही मैसेज मिला और हमारी टीम तुरंत आ गई थी और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर आ गई थी उसी टाइम साथ साथ। और फ़ायदा ये हुआ कि वो देखो, एनिमल का 2 टाइम है, या तो वो सुबह निकलता है या शाम को। अब शाम तक ये बैठा रहता है यहीं, पर फिर शाम को निकलता तो फिर पता नहीं कहाँ निकलता है फिर ये। तो अब ये जैसे ही पता चला, हमारी पूरी टाइम वहाँ मौके पर आ गई थी। फिर ये प्लानिंग की कि कर्टन ऑफ करें उस एरिया को, और जो थोड़ा बहुत ये जो यदि भागता भी है तो उसी के दौरान उसको डार्ट किया जा सके। उसको जो ये इंजेक्शन होता है, हमारे डॉक्टर्स की टीम और ये इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है अब
और ये प्रॉपर उसको मतलब उतनी दवाई देते हैं जितने में वो बेहोश हो जाए। सुबह 8 बजे सूचना मिली थी कि भाई यहाँ एक कंपनी में तेंदुआ देखा गया है। वाइल्ड लाइफ महकमा वहाँ पहुँच गया, हमारे पास भी खबर आई है जी NGO, हमने भी मदद करनी थी तो हम भी आ गए। अब सुबह 8 बजे से हम यहाँ ऑपरेशन में लगे हुए हैं और अब हमने इसको सक्सेसफुली बिल्कुल स्वस्थ हालत में बगैर कोई नुकसान हुए, किसी को चोट पहुँचाए बगैर हमने इसका रेस्क्यू कर लिया है। इसलिए हमारे सुभाष यादव जी और पूरी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई पात्र है। सर कितनी मेहनत करनी पड़ी इसको पकड़ने के लिए, कितने घंटे में अब सुबह 8 बजे लग गए थे, 8 बजे से अब क्या टाइम हुआ है देखो जी 2:30 बज रहे हैं, तो ये समझ लो 6.5 घंटे करीब लग गया। तो ये आपने देखा कितनी व्यवस्था करनी पड़ी है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा, IMT में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, इसकी व्यवस्था रोकने के लिए किसी को चोट फेट ना पहुँचे, तो 6.5 घंटे में ये ऑपरेशन सफल हो पाया है। क्या जानकारी मिली है इसके बारे में, कैसे यहाँ तक पहुंचा, क्या इसकी उम्र है? ये रात को खाना या इलाके की लड़ाई की वजह से आ गया होगा, मेल है, क्योंकि ये मेल इलाके की लड़ाई लड़ते हैं तो जो बड़ा मेल होता है डोमिनेट वो उसको खदेड़ देता है बाहर, तो ये रात को आ गया होगा, यहाँ आके रास्ता भूल गया। ये मेरे ख्याल से 2.5-3 साल का स्वस्थ मेल लेपर्ड है जो अभी अपनी टेरिटरी बनाने के प्रयास में लगा हुआ होगा। कहाँ अब इसको छोड़ा जाएगा? अब ये ऑफिसर और वाइल्ड लाइफ महकमा तय करेगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी अपने अरावली में हम इसको सुरक्षित जगह कहीं ना कहीं छोड़ देंगे जी। गुरुग्राम में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई तेंदुआ रिहायशी एरिया में या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में घुसा हो। इससे पहले भी मानेसर के IMT एरिया में कई बार तेंदुए घुसे हैं और उनको रेस्क्यू किया गया है। बात होती है दहशत की कि लोग तेंदुए को देखकर डर जाते हैं और खौफ खाते हैं कि कहीं तेंदुआ उन पर हमला ना कर दे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान पर खेलकर तेंदुए को रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद उनको वापस से अरावली में छोड़ देते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।